जो आपने मेहनत की घोषणा पत्र समिति में, मैं भी आपके साथ में लगातार मीटिंग हुई उस समय में, एक तो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, फिर 2.5 साल बाद भी मतलब जो बात थी वो भी नहीं की गई। तो ये इसको भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं क्या कि ये छल जो है वो शुरू से हुआ और अभी तक के होता आ रहा है? जी, अब वो 2.5 साल वाली बात तो देखिए मीडिया में बहुत है, उसके बारे में और कुछ कहना उचित नहीं है अभी, लेकिन नहीं हुआ, वो परिस्थिति नहीं हुई। और अगर कोई ऐसी बात थी तो होना चाहिए, जैसे आपने कहा छल वाली बात, तो छल ना भी कहें, पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती नहीं है तो कोई बात ही नहीं थी कि मीडिया में चल रहा था, स्पेकुलेशन था कि 2.5 साल की ऐसी कोई बात तो नहीं है, पर किसी ने नहीं कहा कि नहीं है, तो वो चलता रहा, अब होने वाला है, अब शपथ होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है। तो छल से हटा के और लोगों ने किया होगा, लेकिन निर्णय हाईकमांड का रहता है, वो उनके ऊपर है, जिन पार्टियों में हम लोग हैं। अच्छा, 2 निर्णय आपके थोड़े से चौंकाते हैं राजनीति में। एक तो अब आप कैसे देखते हैं, लेकिन लोगों में जो रिफ्लेक्शन है उसका कि वो थोड़ा सा गलत जाता है कि एक तो आपको इन चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री का पद आपको संभालने मिला और आपने उसको हाँ कर दिया या बन गए आप। दूसरा एक महत्वपूर्ण और एक जो फैसला है आपका कि आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन आपने एक ही मंत्रालय छोड़ा, या तो पूरे मंत्रालय छोड़ देते, मंत्री नहीं रहते। तो इसके पीछे कोई राजनीति का सोच थी क्या, या आपकी कोई सोच थी क्या? ये दोनों में, एक तो उप मुख्यमंत्री क्यों बने, क्योंकि अगर नहीं बनना था तो फिर अब कितने महीने बचे थे चुनाव के? मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने बचे हुए। 25 जून की बात है, 24-25 जून की बात है चुनाव के पहले, कि कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों को 24 अकबर रोड दिल्ली हाईकमांड ने बुलाया था कि चुनाव के संबंध में स्ट्रैटेजी की बैठक करना। उसमें चर्चा के दरमियान मैंने समय मांगा था राहुल जी से, खड़गे जी से। 24 अकबर रोड में खड़गे जी के चेंबर में वहाँ हम लोग बैठे थे, वहाँ कुछ ऐसी बातें हुई और मैंने अपनी मनस्थिति भी व्यक्त की। उसके बाद में जो बातें हुई, क्योंकि फिर वो बंद दरवाजे की बातें हैं, उसकी मर्यादा में रखूँगा, और मुझे फिर वेणुगोपाल जी ने अपने चेंबर में बुलाया, शैलजा जी भी वहाँ बैठी थी। वहाँ फिर ये बात आई कि ये उप मुख्यमंत्री वाली बात। मैंने कहा कि वैसा कुछ नहीं है, मेरा इसमें ऐसा कुछ नहीं कहना है कि हाईकमांड, तो उन्होंने कहा नहीं, हाईकमांड ने कहा। तो वो परिस्थिति वैसी थी कि मैं अगर हाईकमांड की एक अलग परिस्थिति बनती, उसमें बात बहुत दिनों से चल रही थी। जब आपने दोनों चीज जोड़ के ही पूछा कि इस्तीफा आपने दिया, क्यों दिया, पूरे सभी मंत्रालयों से क्यों नहीं दिया, तो जब मैंने पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया था तो फिर उस समय भी मुझे दिल्ली तलब किया गया था, और 15 GRG रोड पे कांग्रेस का एक ऑफिस था उस समय, वेणुगोपाल जी ने बुलवाया था, साथ में मुकुल वासनिक जी थे और रणदीप सुरजेवाला जी थे, और उनके समक्ष मैं उपस्थित हुआ और फिर बात चालू हुई। तो जाने के पहले मेरे ध्यान में 2 चीज़ें थी कि एक, मुझे डांट पड़ सकती है कि आपने ये कैसे कर दिया, कि आपने अपने से कैसे छोड़ दिया, और ये विधानसभा का सत्र होने वाला था, यहाँ मीडिया में भी आया, लोगों ने आया कि बहुत गलत समय बाबा ने कर दिया, विपक्ष को एक हथियार दे दिया विधानसभा के दरमियान, ठीक पहले कांग्रेस के ऊपर हावी होने का इत्यादि। तो मेरे ध्यान में था, आदमी उतना सोच के जाता है। वहाँ जो चर्चा चालू हुई वो दूसरे प्रकार की मेरे को लगी। आदमी अपने आप को खुला रखता है, देखे क्या होगा, क्या बात आएगी, फिर आगे क्या करना है फिर देखेंगे। वहाँ बात दूसरी किस्म की हुई कि हो सकता है उन लोग को भी ध्यान में हो कि भाई हाईकमांड से क्या बात हुई, तो किसी को नहीं मालूम रहता। आप मान के अपन अगर चलें, ऐसा हम लोग 2-3 लोगों के बीच में ही कुछ बात हुई हो शायद, तो उनको भी डायरेक्ट नहीं मालूम होगा, पर मीडिया में चल रहा था तो उनके उसमें होगा कि यार इसके दिमाग में बात होगी कि 2.5 साल की बात थी, इसलिए मेरे को नहीं बनाया। इसके ऊपर भी कई प्रकार के प्रेशर होंगे कि कोई बात होगी जिस वजह से इसने छोड़ दिया। तो बात उस नाते चालू हुई कि अरे बाबा ये क्या आपने, तो एक फ्रेंडली ओपनिंग हुई जी, जो ये होता है कि कैसे आपने ये कर मतलब ऐसे डांट वाली कोई बात, डांट वाली बात ना करके कंसिलेटरी टाइप की बात थी कि भाई ये आदमी भी दबाव में होगा,
और कुछ बात होगी जिस वजह से ऐसा निर्णय तो लिया। बात एकदम दूसरे लेवल पे गई और वहां पर भी स्वाभाविक है कि बात लंबी होती है, आधा घंटा करीब हुआ होगा। उस दरमियान भी ये बात आई। उसके बाद भी मैं जब खाने के लिए खान मार्केट गया तो संजोग से एक उन्हीं 3 में से एक वहाँ भी परिवार के साथ ये बात हो रही थी। तो उस समय भी बात ही आई कि उप मुख्यमंत्री। तो मैंने कहा देखिए मैं उसके लिए पहल नहीं कर रहा, ये बात मीडिया में चल रही है और पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है और मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, एक तरह से बट से जा रहे हैं लोग। तो मैंने मीटिंग के दरमियान यही कहा था कि देखिए मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये हाईकमांड का निर्णय होता है, तो मुझे टाइम दिला दीजिए सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, हो सके तो एक साथ, और मेरे को बता दें। मेरे को कोई शिकवा गिला नहीं, क्योंकि ये उनका है। लेकिन अगर अनिर्णय की स्थिति रहेगी तो फील्ड में स्थिति बिगड़ती जा रही है। मेरे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, रोज लोगों के फोन आ रहे हैं, बाबा कब शपथ ले रहे हैं, कब क्या हो रहा है, और ये ऐसा हो रहा है कि हम आपसे जुड़े हैं तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ 15 जून के आसपास तो ये हो गया था बिल्कुल, जब यहाँ से विधायक गए, वहाँ दिल्ली गए और वहाँ से आए, फिर कई चीजें हैं। तो उस परिस्थिति में विभाग को लेके एक ऐसी घटना हुई, मैं उसका भी अभी विस्तार नहीं कर रहा, जो मेरे को स्वीकारनीय थी। आपने कहा कि ये विभाग क्यों छोड़ा। तो अगर अन्य विभागों में भी मेरे साथ कुछ ऐसा अनुभव होता तो मैं छोड़ देता। पंचायत विभाग में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे एक स्टेप लेना था कि ऐसे मैं काम नहीं करूंगा। नहीं कर नहीं सकता, एक अलग बात है, नहीं करूंगा। एक स्टेटमेंट था कि नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। और अगर आपको ये स्वीकार नहीं है तो आप मुझे बाकी भी हटा दो।